चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पार्टी के अंदर जाकर घुस गए हैं। महात्मा बुद्ध का एक मार्ग है और उन्होंने ये बात भी यही कही थी, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय न करना, रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआती नहीं करना। तो पूरा रास्ता अगर तय करने वाला नेता अगर कोई है वो राहुल गांधी है। सत्य की रास्ता पे चलने वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी है। और ये लोग हमेशा सच्चाई पे कभी नहीं चले, लोगों को सिर्फ अच्छी बात करके युवाओं को बर्बाद किए, किसानों को बर्बाद किए, लोगों को बर्बाद किए, ऐसे लोग हैं। भाइयों, बड़े बड़े परियोजना की जो बात है, यहां पर हमेशा भाजपा तो बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन बिहार को पीछे धकेल दिया। हम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, नीतीश जी बोले। अरे डेवलपमेंट के जा रहे हैं क्या बचने के लिए जा रहे हैं, ये बोलिए। और बिहार में यूपीए के गवर्नमेंट में 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। 2 लाख करोड़ यूपीए गवर्नमेंट बिहार को दी थी। इससे 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीजें हमने करके दी। इनके जमाने में कुछ पैसा नहीं आया। ये चुप्पी हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे पास जब थे बात करते थे, अब तो मुंह उनकी बंद हो गई है। अब आप नाक पकड़े तो वो मुंह खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। आपको नाक पकड़ना है और आपके वोट के लिए वो नाक रगड़ेंगे भी। तो इसीलिए आप मजबूती से रहो। आज मुझे मालूम है कि परसों जो यहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए या स्पीकर के लिए जो वोटिंग चली, उसमें सब पार्टी में कुछ ना कुछ टूट गया। लेकिन कांग्रेस एक ही पार्टी, कांग्रेस के विधायक डट कर रहे, मुकाबला करते रहे और वो एक होकर रह गए। ये है कांग्रेस की शक्ति। इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। अब भाई कांग्रेस वाले टूटने वाले नहीं हैं या झुकने वाले भी नहीं हैं। वो झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं उनके सामने। ये हमारे लोग हैं। भाइयों, 1915 के चुनाव में पहले पटना में मोदी जी ने कहा था बिहार को 1,15,000 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। 1,15,000 करोड़ मिला। अब यहां हमारे बहुत से लीडर बैठे, एमएलए बैठे, मैं पूछता हूं, 1,15,000 करोड़ देने का वायदा पटना में किया था, लेकिन अब तक कुछ आया नहीं। इसीलिए अब क्या, आया राम गया राम पहले बोलते थे, अब आया कुमार गया कुमार हो गया है। आया कुमार गया कुमार। तो ऐसे लोग मुल्क का कभी भलाई नहीं करते। अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लोगों को भूल भुलाई कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे।
ये मेरा दावा है, क्योंकि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो खतरनाक रास्ता है, देश के लिए बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। और हमेशा भागीदारी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी, ये एकजुट होकर किसी के प्रेशर में वो नहीं आने वाले हैं, वो किसी को डरने वाले नहीं हैं या भागने वाले नहीं हैं या आया राम गया राम की काम करने वाले नहीं हैं। भाइयों, राहुल गांधी जी का एक पहले से डिमांड है, हम सब लोगों का डिमांड है और मेरे पार्टी का भी डिमांड है और हमारे साथियों का भी डिमांड है। ये है जातिगत जनगणना हम करके रहेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट आई करके दिखाएंगे। और ये अगर आया तो इससे हमको ये मालूम होगा कौन कितने पानी में है, कौन से कम्युनिटी के लोग, कास्ट के लोग कितना आजादी के बाद पाया और कहां ठहरे हैं, इसकी एक अंदाजा लेने के लिए ये जाति जनगणना है। कितने ग्रेजुएट्स बैकवर्ड में बने, कितने ग्रेजुएट शेड्यूल कास्ट में बने, कितने शेड्यूल ट्राइब्स में बने, कितने माइनॉरिटीज में बने, कितने गरीब तबके के लोग अपर कास्ट में भी है, वो कितने आगे आ गए, किसके पास जमीन है, ये सब देखने के लिए तो जातिगत गणना का हमने डिमांड किया है। इसमें गलती क्या है? चंद लोग, अब मोदी बोलते हमेशा कांग्रेस पार्टी देश को डिवाइड कर रही है, जाति के नाम पे डिवाइड कर रहे। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम तो लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। 2011 के बाद 2021 का जनगणना का भी रिपोर्ट आना था, वो क्यों नहीं आया? इसीलिए कि उनकी असलियत उसमें मालूम होगी, उसलिए मोदी उसको छुपा के रखे। अगर हमारी सरकार आई, पूरा ये बाहर निकाल के सभी को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और यहां पर दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है। कौन सा आंदोलन? एमएसपी का। कौन सा आंदोलन? उनको सही दाम मिले। कौन सा आंदोलन? जो फर्टिलाइजर महंगा हुआ है ट्रैक्टर पे और दूसरे जो सामान है किसान उसका उपयोग करता है, उसके ऊपर जो जीएसटी लगाई है वो कम करने का। लेकिन ये सरकार उनको मिलने के लिए तैयार नहीं है, और जो मिलने के लिए आना चाहते हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उनके सामने बहुत बड़ा एक वॉल बनाया है और वो प्रोटेक्शन वॉल करके और उसके ऊपर कीले लगा के और उसका क्या है बोलते, उसके जितने भी तार है वो तार डाल के लोगों को उसमें जो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के कोई नजदीक नहीं आना, शॉक लगना, इसलिए ऐसी बहुत बड़ी एक तैयारी करके किसानों को वो आज एक हरासमेंट कर रहे हैं, एक उनको सता रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये तो वो किसान तो अन्नदाता है, हमारा पेट भरवाता है, ऐसे लोगों को एजिटेशन करते हैं तो क्या आप उन लोगों को मारते हो, लाठीचार्ज करते हो, गैस छोड़ते हो? ऐसा ही पिछले 14 महीने आंदोलन चला, उस वक्त भी इन्होंने ऐसा किया। एक मिनिस्टर का बेटे ने जीप चलाकर 4 किसानों को कुचल दिया और कईयों को लाठीचार्ज किया, कईयों लोग उसमें घायल हो गए। क्या यही प्रजातंत्र है?
क्या यही लोकतंत्र है? क्या मोदी का यही संविधान है? ये लोग ना संविधान को मानते या लोकतंत्र को मानते। ये लोग सिर्फ इस देश में हुकुमशाही चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं, और वो डिक्टेटरशिप मोदी जी आज कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये बात कर रहे हैं, इसीलिए हमको चाहिए हम मजबूत बनकर उनका मुकाबला करें। जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, मैं खास करके गरीबों को कहना चाहता हूं, दलितों को कहना चाहता हूं, पिछड़े हुए लोगों को कहना चाहता हूं, माइनॉरिटीज के लोगों को कहना चाहता हूं, और जो भी कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तो मेरे लिए ऐसा महसूस हो रहा है मोदी ये आखिरी इलेक्शन करवाएगा। इसके बाद डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, इसके बाद संविधान नहीं रहेगा, इसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा। अभी डरा डरा के अपने पास ले रहा है। हमारे कई एमएलए को इस 10 साल में हमारे 500 एमएलए को उन्होंने खरीदा। बोलिए, कभी ऐसा हुआ? नेहरू जी के जमाने में हुआ, इंदिरा जी के जमाने में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हुआ, कब हुआ? राजीव गांधी के जमाने में हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्यों कर रहे भाई? एक तरफ ये तो कहते हैं कि हमको सत्ता से कोई लोभ नहीं है। ये लोभ नहीं है तो खरीद रहे क्यों? हमारे 4-4, 5-5 सरकारें गिराई, परसों भी यही हुआ तुम्हारे पास। खैर, जो भागते हैं भागने दो, कहीं ना कहीं उनको रुकना पड़ता है। दम घुट जाता है, कहीं ना कहीं वो ठहर जाएंगे, उस वक्त हमको पकड़ेंगे हम उनको। भाइयों, ये भूमि गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही प्रयास किया कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का। नेहरू जी के जमाने में भी, और कई हमारे नेता यहाँ पर, जो हमारे महामाननीय अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी यहीं के, और बाकी के नेता जो सोशलिस्ट नेता थे वो भी यहीं के। जब कुछ अन्याय होता है तो तब वो लोग उठते हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे गरीबों के हमदर्द लोग हो। ये बिहार ऐसा बिहार है, यहाँ गरीबी हो सकती है लेकिन उनके पास स्वाभिमान है, अभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं। और एक बार आपको इतिहास के पन्ने में जाना है और मोदी जी को हटाना है। आप जरूर ये काम करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जो किसान लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। एमएसपी के लिए हमने परसों ही कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी का कानून, गारंटी का कानून हम जरूर लाएंगे और लोगों को मदद करेंगे। और हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। जब लोगों को पेट को खाना नहीं मिलता था, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन करके सोनिया गांधी के जमाने में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके पेट को खाना दिया। और आज मोदी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैंने फ्री अनाज दिया। कहां से देते भाई? कानून हमारा दिए हम। तुम 5 किलो चावल बढ़ाकर बोल रहे कि हमने सबको फ्री अनाज दिया। देने वाले 5 साल क्या काम कर रहे थे? 10 साल हो गई आपकी हुकूमत, अब फ्री चावल याद आया आपको? इसलिए याद आया वोटों के लिए। लेकिन हम, इलेक्शन नहीं था उस वक्त, चुन के आने के बाद सोनिया गांधी जी ने वो काम किया। गरीबों के लिए मनरेगा लाया, गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, गरीबों के लिए एजुकेशन बच्चों के लिए
ये सारी चीजें हम किए। ऐसी चीज करके बताओ, बड़े बड़े भाखड़ा डांगल डैम जैसे हमने बनाया, पब्लिक सेक्टर हमने बनाया, BHEL, BAL, ऐसे बड़े जो पब्लिक सेक्टर्स है सार्वजनिक क्षेत्र में, उनको हमने किया। तुमने क्या किया बताओ? एकादा BHEL, एकादा कोई बड़े बड़े एम्स, अब हमने एम्स किया तो उसका कॉपी करके अब सोच रहे, अरे भाई हमारे ESI के तरफ से तो हमने मेडिकल कॉलेज और एम्स ये बहुत से खोले, लेकिन मोदी उसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मोदी अपनी गारंटी देता है। अपनी गारंटी क्या है उसकी आपको मालूम है। हालांकि हमने 72,000 करोड़ रुपए लोन किसानों का माफ किया या नहीं किया, लेकिन मोदी ने क्या किया? कर्जा माफ किया। देखो, मोदी ने कर्जा भी माफ नहीं किया और हमेशा ये बोलते रहे कि मेरे लोग को सुख और समृद्धि से रखता हूं। और एक चीज है,